घायल एलोय ठीक होने पर जो द्वारा दी गई लोकेशन प्लेनसोंग की ओर रवाना होती है। प्लेनसोंग पहुंचने पर जो एलोय को बताती है कि कोरस अभी इकट्ठा होने वाले हैं। कोरस एक गाना गाने वाला ग्रुप होता है। कोरस के इकट्ठा होने पर एलोय उनके लीडर फेन से उस सीक्रेट केव में जाने की परमिशन मांगती है, लेकिन फेन मना कर देता है क्योंकि वो केव उनके लैंड गॉड्स की है। लैंड गॉड्स एक बहुत ही बड़ी सांड जैसी मशीन है जो प्लेनसोंग और उटारू कबीले के खेतों को रिपेयर या फिर उपजाऊ बनाने का काम करती है। लेकिन एक लैंड गॉड मशीन जब से उस सीक्रेट केव में गई है वो वापस नहीं आई है, जिससे कबीले के लोग और उनका लीडर फेन उसको अपशगुन मान रहे हैं। बातचीत के दौरान एक जोरदार धमाका होता है और मशीनें कबीले पर हमला कर देती हैं। एलोय, वार्ल और जो उस सीक्रेट केव पर पहुंचते हैं जहां से धमाका हुआ था। जहां केव के अंदर जाने से पहले एलोय जो को एक फोकस देती है ताकि वो अंदर चल रही चीज़ों को समझ सके और हर एक खतरे के लिए तैयार रहे। उस केव के अंदर एलोय को वही लैंड गॉड मिलता है जिसको हेफेस्टस के द्वारा इवल फॉर्म में कोड किया जा रहा है, मतलब वो उसको एक वेपन में कन्वर्ट कर रहा है। एलोय नेटवर्क अपलिंक को ओवरराइड करके कोडिंग बंद कर देती है, लेकिन वो लैंड गॉड तब तक इवल बन चुका होता है। एलोय, वार्ल और जो पर बाकी मशीनें भी एक साथ हमला कर देती हैं। एक जोरदार फाइट में एलोय लैंड गॉड और बाकी मशीनों को मार गिराती है। यहाँ एलोय को यह भी पता चलता है कि हेफेस्टस ने नेटवर्क के जरिए सभी कॉल्ड्रोन, जिसको ये लोग सीक्रेट केव कह रहे हैं, पर कब्जा कर लिया है। एलोय इस केव से हेफेस्टस का कंट्रोल रिपेयर बे कोर को ओवरराइड करके खत्म कर देती है। अब आगे वेलकम बैक गाइस। तो कैसे हो आप सब। यहाँ पे एक लैंड गॉड जो है उटारू ट्राइब, ये उटारू ट्राइब से आया था। उटारू ट्राइब में जब वायरस फैला था तो उसको उसकी लैंड को हील करने का काम करता था, तभी उटारू ट्राइब के लोग इसको लैंड गार्ड कहते थे। तो हमने इसको मार गिराया है क्योंकि ये हेफेस्टस जो है गाया का जो एक सबऑर्डिनेट है वो बहुत पावरफुल हो चुका है और उसी ने इसको इवल लैंड गॉड में तब्दील कर दिया था। तो हमने इसको मार गिराया और इस कोर को ओवरराइड कर दिया है, जिससे यहाँ पे नॉर्मल माहौल हो गया है। अभी मुझे मिनर्वा को ढूंढना है। मिनर्वा यही कहीं है। मिनर्वा भी एक सबऑर्डिनेट है गाया का। मेरे साथ वार्ल है और एक लड़की है कि उसका नाम है जो। वेयर इज जो? वो रही, ये जो है। तो ठीक है, हमें अंदर फैसिलिटी के अंदर जाना है। फैसिलिटी के अंदर जाके सिस्टम अभी भी एरर दे रहा है, अनऑथोराइज्ड एक्सेस दिखा रहा है। Was that the spirit, Minerva? हमें सिर्फ I don't think so. मिनर्वा को ढूंढना है। मिनर्वा को ढूंढना है Not directly. क्योंकि सबसे पहला जो पॉइंट था मिनर्वा, जो एक सबऑर्डिनेट है, वो सबसे नजदीक था हमारे और इसी लोकेशन पे मिनर्वा पॉइंट कर रहा था। ओके, ओपन डोर। ठीक है, इस रूम में कुछ भी हो सकता है। देखते हैं यहाँ कुछ है क्या काम का। नो, ये रूम खोलना होगा। फैसिलिटी लॉकडाउन हो गई है। ये लॉकडाउन हो गई सारी फैसिलिटी। जो भी है वो नहीं चाहता। ओके, मिनर्वा अपने आप को सेव करना चाहती है। ओके, मिनर्वा ने सारी फैसिलिटी को लॉकडाउन कर दिया। हमें गेट को जबरदस्ती खोलना होगा। नॉट लाइक दैट, ऐसे खोलना है। आई थिंक मिनर्वा सही से ऑपरेट नहीं कर पा रही है। मुझे जंप करना होगा क्या? यस। कम ऑन। इमरजेंसी लाइट जल गई है रेड कलर की सारी फैसिलिटी में, लेकिन हम मिनर्वा तक जरूर पहुंचेंगे। वो गाइस, मैं ऊपर आ गया हूँ।
I need to find where Minerva's hiding. अब मुझे ढूंढना है मिनर्वा Look for कहाँ a way पे to छुपी हुई access है the facility systems. और उसने फैसिलिटी सिस्टम को कहाँ से एक्सेस किया है। ऊपर ये देख लेते हैं एक बार। Locked. ये लॉक है, अपन लोग ऊपर नहीं जा सकते तो नीचे जाना होगा। ठीक है, ओके, गेट लॉक है, फिर से जबरदस्ती ओपन करना है। निकल। वाओ, Alert. Restricted access. रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस। You are not wanted here. तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, कंप्यूटर बोल रहा है। You're not getting rid of me that easily. मिनर्वा कहाँ है? स्कैन करता हूँ। व्हाट द हेल, सर्वर केबल है ये कनेक्टेड है किससे? फैसिलिटी कंट्रोल रूम से कनेक्टेड है। ओके गाइस, एक बार इधर देखते हैं ये क्या है। सप्लाई केस है Pull that open. और ये कुछ मेरे हिसाब से काम का लग रहा है। This leads. ओह, वैसे ये जो सिक्योरिटी जो केबल है यहाँ की, इसको अपन लोग कुछ कर सकते हैं क्या? हाँ, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। अपने को मुझे लग रहा है इसी वेंट के जरिए जाना होगा। यस, Feel a draft above. ऊपर। Might be a way out of this shaft. शिट, मैं तो बाहर आ गया। And I'm outside. I need to find a way back into the facility. ओके, ये हो सकता है कि Maybe I can बाहर look for a way in higher up the mountain. माउंटेन के ऊपर जाके हो सकता है फैसिलिटी के अंदर वापस जा पाए जहाँ पे मिनर्वा छुपी हुई है। वो हमें आगे बढ़ते रहना होगा तब, और ऊपर जाना है। यस, जंप किया I जाए। can get Minerva to cooperate. ओ, I can merge it with Gaia. Finally bring her back. And we can start fixing the blight, the storms, and maybe she can help me figure out who those strangers in the proving lab were. गाइस, Why did they have a clone of वो रही Elizabeth? फैसिलिटी। Why did they want it back up? जंप किया, फिर से जंप। एक बार ऊपर, एक बार फिर से जंप। नाइस। ये रही फैसिलिटी। Might lead me to a way back in. पाइप दिखाई दे रहे हैं। पाइप मुझे यहाँ से नहीं, मुझे हो सकता है मैं ग्लाइड करके जाऊंगा आगे। यस, फैसिलिटी के अंदर जाना है। Some of those rocks look loose. यस, I think I can clear them. ओके। दरवाज़ा कमज़ोर है, मुझे इसी को तोड़ना होगा। ये दरवाज़ा नहीं, मतलब पत्थरों से बना हुआ एक जो रास्ता है वो बंद हो गया है। वेरी गुड, अपन लोग अब जाएंगे फैसिलिटी के अंदर। Shaft. फिर से एक वेंट आ गया है। Okay. now Minerva. I've gotta find a way to plug into this place. देखते हैं मिनर्वा किस तरफ छुपी है। वैसे तो ऊपर है, लेकिन मैं इस जो रास्ता है चारों तरफ गोल गोल, इसमें घूम के देखना चाहता हूँ कि क्या कुछ है। यस, ओ ये क्या है गाइस? ओके, नीचे जाना होगा। Alert. System core penetrated. वो सिस्टम कोर के पास आ गया हूँ। ओके गाइस, ये रहा वो गाया कर्नल को इंस्टॉल करने वाला कंसोल। यहाँ पे मेरे को मिनर्वा मिल सकती है। और अरे कंसोल गया नीचे। शिट, कंसोल को मिनर्वा ने खुद उसको कंसोल को लॉकडाउन कर लिया है। Minerva,
I need the console. अलोय कह रही है मिनर्वा मुझे कंसोल चाहिए प्लीज। Access denied. मिनर्वा मना कर रही है। It didn't used to be like this. Do you remember it? अलोय समझाने की कोशिश कर रही है मिनर्वा को, क्योंकि मिनर्वा एक एआई है। You were part of something bigger once. अलोय कहती है तू एक बहुत बड़ी चीज का पार्ट थी, Something good. बहुत अच्छी चीज, Gaia. जिसका नाम गाया था। That's right. She can live again. But only if you give her the chance. I can't reboot her without you. अलोय कह रही है कि मैं उसको बिना तेरे रिबूट नहीं कर सकती, प्लीज मान जा। Cease. I think you'll disappear into her. Become part of her. Like you used to be. आई थिंक मिनर्वा डरी हुई है। Misery. Will cease. वो बात मान भी रही है अलोय की। वो कह रही है मैं खुद को सीज कर दूं। यस, उसने कंसोल दे दिया अलोय को। Thank you. Thank you, Minerva. थैंक यू मिनर्वा। हम इसको ओवरराइड कर देते हैं। Elizabeth Sobek. Alpha Prime. Master override activated. Restoring Minerva function to original code. ओके, अब मिनर्वा को उसके ओरिजिनल कोड में जो है ना कन्वर्ट किया जा रहा है ताकि वो बिल्कुल ठीक से काम करे। और हम लोग गाया के जो बैकअप है To initiate heuristic matrix. उसको इंस्टॉल कर दिया हमने कंसोल में। ये मिनर्वा हो गई वहां पे लोकेट। एक सबऑर्डिनेट तो मिल गया है। और गाइस हमारी गाया शायद रिबूट हो रही है। माय गॉड, गाया पहली सक्सेस। मिनर्वा को इंस्टॉल करने किया गाया के अंदर, Gaia. तो गाया रिबूट हो गई। Dr. Sobek. A moment. Scanning data. ओके, गाया अलोय का फोकस का डेटा स्कैन कर रही है। पुरानी यादें दिखाई दे रही हैं। So it is Aloy, not Elizabeth. गाया समझ गई है ये एलोय है, एलिजाबेथ नहीं है। But initialization of my heuristic matrix will not be complete for several minutes more. In the meantime, I suggest you familiarize yourself with this facility. It is our best option for a base of operations, and you can make use of its equipment to improve your ability to override machines. Yeah. Yeah, that sounds good. Shall I grant access to your companions? They will be here shortly. गाया कह रही है मैं तुम्हारे दोस्तों को बुला लूं, गेट ओपन कर दूं। Okay, but don't overwhelm them. अलोय कह रही है ठीक है बुला लो, लेकिन They उन्हें don't have डराना मत, experience with things like, well, क्योंकि you. उन्हें ऐसी चीजों का एक्सपीरियंस नहीं है कि जो और वार ला चुके हैं। इन लोगों के लिए ये चीज नहीं है, तो इसलिए डर सकते हैं। इसलिए उसने पहले बता दिया ज्यादा चीजें मत बताना इनको। So no fake this time? वार कह रहा है इस बार तो फेक नहीं है ना। This time she's real. जीनत फैसिलिटी में जाके फेक मिला था ना मैं। This is Gaia. Hello. Hi. Hi. Gaia's still, waking up. Let's look around. I will highlight the location of the lab on your focus. I have established a network between your focuses, Okay, तो- allowing you to communicate when apart. गाइस हुआ क्या है अभी जो गाया है इसके So what was ह्यूरिस्टिक this place? मैट्रिक्स जो है उसको A regional control center, where Zero Dawn progeny would have overseen terraforming operations in the area. ये जो गाया है अभी ठीक से रिबूट नहीं हुई है, मतलब अभी जागी नहीं है सही से। इसका ह्यूरिस्टिक जो मैट्रिक्स है वो अभी ठीक से काम नहीं कर रहा है, उसको मतलब प्रॉपर वर्क करने में थोड़ा टाइम चाहिए। इसीलिए अलोय को वो कह रही है कि तब तक तू यहाँ फैसिलिटी में घूम ले और अपने वेपन वगैरह को जो चाहे अपग्रेड कर ले। मैं तुम्हें एक तुम्हारे फोकस पे एक लोकेशन हाईलाइट कर देती हूँ, यहाँ की फैसिलिटी की मेन चीज़ें जो हैं आप वहाँ पे जाके विजिट करो और उसके बाद हम लोग बात करेंगे।
तो ठीक है, हम लोग गाया को थोड़ा टाइम दे देते हैं ताकि वो रिबूट हो सके This अच्छे was से। intended as the main gathering space for control center operatives. You could fit a good number of people in here. Or maybe just a few. To start with, you two go ahead. I'm going to Looks like an office. look around. ओके, ये ऑफिस है, मुझे इधर नहीं The आना है। facility was designed with a number of private. So this was supposed to be the lab. ये क्या है? That was its intended purpose. Some of the machine data you recovered from the repair bay below us appears to be corrupted. Accessing the terminal in this room will show you how to repair and complete the override. ये एक लैब है जिसमें करप्टेड डेटा को आप मतलब रिपेयर कर सकते हैं। तो ये जो फैब्रिकेशन टर्मिनल है इसको हम एक्सेस करते हैं। ओके ठीक है, स्क्रैपर ओवरराइड जो है अपना, हम इसको क्राफ्ट करते हैं। एक मिनट, काफ़ी है यहाँ पे जो हम क्राफ्ट मतलब ओवरराइड कर सकते हैं उनको, और आई थिंक ज़्यादा टाइम के लिए। तो ये तो स्क्रैपर है जो गोलीबारी करता है। ये है एक तरह का यार इसको वो बोलेंगे ना, गैंडा टाइप है ये। तो इसको हम लोग क्राफ्ट ओवरराइड करें, क्योंकि लास्ट के जो हैं दो हैं उनको ओवरराइड करने के लिए हमारे पास में मतलब जो पर्टिकुलर कॉस्ट्स हैं वो नहीं है। तो इसको क्राफ्ट कर लेते हैं। यस, ये क्राफ्टिंग डन। इसको भी कर लेते हैं, वो बैक करते हैं। गाया हमें यही सिखाना चाहती थी। repair some of the corrupted overrides, but it looks like I need data from more machine parts to fix the rest. ठीक है, My initialization is complete. गाया की इनिशियलाइजेशन पूरा हो चुका है। Explore the facility, Aloy. अगर हम चाहें तो जाके Return to the control room. We have कंट्रोल much रूम में to जाके discuss. अब गाया से बात कर सकते हैं। जो हम करेंगे इसके बारे में बता दूं, ये लैब वो है कि मशीन के पार्ट्स मशीन को मारने के बाद जो पार्ट्स मिलते हैं वहाँ से जो कोई ओवरराइड करना है और करप्टेड मतलब करप्ट हो जाता है वो ओवरराइड करने का जो तरीका है, उसको हम यहाँ पे आकर रिपेयर कर सकते हैं। तो ठीक है, हमने ये फैसिलिटी देख ली। अभी हम मुझे गाया के पास जाना है। मुझे बहुत सी बातें करनी उससे, बहुत से क्वेश्चन है मेरे माइंड में जो मुझे Okay. पूछने हैं। Maybe it's time to talk to Gaia. I'll leave you to it. ओके, जो वार्ल है वो कहता है तुम जाके बात कर लो, हम लोग यहीं पे हैं। मुझे गाया से बहुत सारे क्वेश्चन पूछने यार, स्ट्रेंजर कौन थे और ये सब चल क्या रहा है, और हम लोग पूरा सिस्टम ठीक कैसे कर सकते हैं, वायरस क्या है। आई होप वही क्वेश्चन आएंगे। Hello, Aloy. Hi. So you're ready? Yes. Initialization is complete. इनिशियलाइजेशन कंप्लीट हो चुका All है tests show that my heuristic matrix launched correctly and is stable. और ह्यूरिस्टिक You must मैट्रिक्स have जो many है questions. गाया का Yeah. वो स्टेबल है फिलहाल। But two big ones first. सबसे पहले एलोय दो क्वेश्चन पूछना चाहती है, एक तो सबऑर्डिनेट फंक्शन के बारे में और वो स्ट्रेंजर्स के। तो अपन लोग सबसे पहले स्ट्रेंजर्स सबऑर्डिनेट फंक्शन के बारे में पूछ लेते हैं, क्योंकि यार ये जरूरी है। We're not going to be able to fix the biosphere without making you whole. I ran a search for your subfunctions at the Hades Proving Lab, but Minerva was the only one I found. Thankfully, the sensory capabilities of this facility are far more advanced. I will search for the others now. ओके, बाकी जितने भी सबऑर्डिनेट Transmitting हैं query pattern. आलोय उससे सर्च करने के लिए बोलती है, तो गाया Receiving. सारे सबऑर्डिनेट की लोकेशन ट्रैक कर रही है फिलहाल। गायब हो रहे हैं तो Of Apollo, Artemis, अपोलो, and आर्टिमस Hercules, और I can find इलूथिया, no trace. इनका They को are simply gone. ये ट्रेस नहीं कर सकते हम What लोग। about the others? Ether, Demeter, and Poseidon are revealed. They lie within reach. Procurable. ईथर, डिमीटर और पोसाइडन को हम लोग रिकवर कर सकते हैं। ये तीन मिल जाएंगे, बाकी वो जो तीन पहले वाले थे वो नहीं मिलेंगे क्योंकि उनका कोई ट्रेस नहीं है। बाकी हेफेस्टिस जिसकी वॉइस मुझे सुनाई दे रही It थी, too stands revealed, but it is not like the others. गाया कहती है ये दूसरों की तरह नहीं है। In the years since the extinction signal, Hephaestus has evolved. Moreover, it is not confined to a single location. It haunts the global network that connects cauldrons to each other across the planet, हेफेस्टिस making ने it exceptionally difficult to subdue. Let me guess. We need it bad? Correct. Its capabilities are essential.
Without it, I can only delay the extinction of life on Earth. Hephaestus is our only hope of a permanent solution. अरे यार. So we start there? Unfortunately, we cannot. Okay. Procuring Hephaestus can only be attempted after my own capability. मुझे पॉज करना पड़ रहा है बताने के लिए. हेपेस्टिस बाकी जो शुरू के 3 थे, एसाइडन, जो 3 थे, डेमिटर, पोसाइडन और एक और है, वो जो 3 जो जिनकी लोकेशन हमें मिली है, उनके अलावा जो चौथा है हेपेस्टिस, इसके बारे में जो ये गाया है, ये कहती है कि हेपेस्टिस ने सारी लैबों को कंट्रोल कर लिया है और उसको वो बहुत ज़रूरी है, मतलब जो सिस्टम को रिबूट करने के लिए, अर्थ को ठीक करने के लिए, और वो बहुत पावरफुल है, ये भी इसने बताया. उसकी जो कैपेबिलिटी है वो बढ़ गई है. और जब एक्सटेंशन सिग्नल है जब वो आया था तो सबसे ज़्यादा अवेक और ये हेपेस्टिस ही हुआ था. आगे बढ़ते हैं. Abilities have been significantly enhanced. Grab the other subordinate functions first, then Hephaestus. Precisely so. पहले So, ईथर, डिमिटर और पोसाइडन, ये सबसे पहले कैप्चर करने To होंगे. recover a subordinate function, you will have to travel to its location and find the physical processor to which it escaped. Then, exactly as you did with Minerva, you must use the master override to revert the subordinate function to its original code state. And then how do I get it back here? The subordinate function must be loaded onto a data storage device and physically carried back to this facility. वो ये ब्लैंक. The cartridge your root kernel was stored on? Yes. Its capacity is limited, so it can only carry one subordinate function at a time. But in all other respects, it will suffice. वो ठीक है. तो सबऑर्डिनेट फंक्शन का यह है, जो ईथर, डिमिटर और पोसाइडन जो है, वो तीनों की लोकेशन पे हमें फिजिकली जाना होगा और वहाँ से उनको एक एक करके रिट्रीव करना है, वहाँ से निकालना है. और एक बार में एक ही लेके आ सकते हैं, क्योंकि जो केज है वो उसमें सिर्फ एक ही आ सकता है. दूसरा कि जैसे ही हम लोग मतलब उसके पास पहुंचते हैं, जैसे हमने मिनर्वा के साथ किया, उसके मास्टर ओवरराइड कर देना उसके जो सीपीयू को, और जैसे ही हम लोग मास्टर ओवरराइड करेंगे वो अपने ओरिजिनल कोड में वापस आ जाएगा और वापस उसको इसी लैब में लेके आना है और गाया में रिस्टोर कर देना है. ठीक है. अब बारी है स्ट्रेंजर्स के बारे में कि भाई स्ट्रेंजर्स कौन थे. और हाँ, एक चीज़ और, हेपेस्टिस से पहले हमें ईथर, डिमिटर और पोसाइडन तीनों को कलेक्ट करके लाना हो ताकि हम गाया में डाल सकें उसको. तो स्ट्रेंजर की बारी. यार स्ट्रेंजर कौन थे? Maybe you can help me make sense of something. A while ago, I had a run-in with a group of strangers who tried to kill me. अलोय कह रही है मुझे कुछ They टाइम had पहले machine servitors and a स्ट्रेंजर्स लोगों ने मारने की कोशिश करी. उनके पास बहुत अच्छी मशीनें थी. of Elizabeth Sobek. उनके पास एलिजाबेथ सोबेक This was का क्लोन recorded था. by your focus. गाया ने इसके फोकस से देख लिया उसको. Do you know who they are? अलोय पूछती है क्या The answer तुम to जानती हो वो that कौन है? question is related to the extinction signal that woke Hades, prompting my predecessor's self-destruction. The extinction signal? ये एक्सटेंशन सिग्नल से कनेक्टेड हैं वो लोग. Okay. ओके. That sounds ominous. The signal did not come from Earth, Aloy. गाया कह रही है वो अर्थ से नहीं आया था वो सिग्नल जिससे हेडिस जागा था फर्स्ट एपिसोड में. The calculations are complicated, but it appears to have originated 81 trillion kilometers away. 81 ट्रिलियन किलोमीटर दूर से आया था वो. और भाई वो सिग्नल जो A था distance so vast that light itself requires 8.611 years to cross it. इतनी दूर से कि प्रकाश की लाइट स्पीड से भी जाओगे तो 8.6 ईयर्स लग जाएंगे आपको पहुंचने में. इतना दूर से आया था वो What's सिग्नल. so far away and why does it want us dead? अलोय कहती है इतनी दूर के लोग हमें क्यों मारना चाहते हैं. Serious. तो गाया सीरियस का जिक्र That's करती where है for Zenith. जिस Their पे ship- फार जीनत काम कर रहा था. Yes, that's where it was headed. But it blew up. Unless... I don't... Why make it seem like they failed? और भैंस के टांग. They didn't want anyone to know.
वो जो फारजीनत का जो शिप, future humans to think एक मिनट यार, फारजीनत का जो शिप ब्लास्ट हुआ था ना, वो ब्लास्ट नहीं हुआ था, वो उन्होंने ड्रामा रचा था कि हम मर गए हैं, और वो सीरियस पे हैं फारजीनत के लोग। उन्होंने ही एक्सटिंक्शन सिग्नल भेजा और हेडीज को जगाया और अर्थ को खत्म करना चाहते हैं। क्यों? अभी आगे पता चलेगा। they were out there. Wait. The strangers who tried to kill me at the Hades proving lab? The ones with the clone? Are you saying that they're descendants of Farzenith? Yes, that is my conclusion. हेलो, गाया भी एग्री करती है कि वो लोग फारजीनत, मतलब जो सीरियस प्लैनेट से आए थे वो फारजीनत के लोग हैं। हाथ धो गई यार। तो फारजीनत के बारे में पूछना है क्या है ये? ओके, फारजीनत के भी बहुत सारे पार्ट हैं इसमें। पहले यार क्लोन के बारे में पूछे या फारजीनत के प्लान के बारे में पूछते हैं, ठीक है। The sole purpose of the signal was to destroy life on Earth, right? Why would descendants of Farzenith want to do that? At this point, we can only speculate. I mean, Earth posed no threat to them. We don't have the technology to get in their way. We didn't even know about them. True. Unless... well... could it be that they want the planet for themselves? The strangers I ran into, they were after a Gaia backup of their own. I mean, if they did that, if they booted their own Gaia and boosted her power, until she could take control of Hephaestus, and then the whole terraforming system. Then yes, the system could be used to do what the extinction signal failed to accomplish. Snuff out life, and then potentially to build an entirely new biosphere, to their specifications. So they could be trying to do the same thing we are. But with opposite results. Extinction, instead of salvation. Well, this is not good. अरे यार, वो जो फारजीनत के लोग हैं ना, वो गाया का बैकअप उन्होंने चुरा लिया है और वो अपने अकॉर्डिंग गाया को रिबूट करेंगे और धरती को तो ख़त्म कर ही देंगे, यहाँ के जीवन को, और अपने हिसाब से उस बायोशेप को अपने हिसाब से बनाएंगे अपनी स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग। इंसानों को मारना चाहते हैं। कुल मिला के बात ये, वो अपने लोगों के लिए इस दुनिया को, इस धरती को बनाना चाहते हैं। वाओ। तो वे यहाँ कैसे आए? You said Sirius is really far from Earth. 81 trillion kilometers, or 8.611 light years. Right. So, how would the descendants have gotten here? On a spacecraft much like the Odyssey, though significantly more advanced. The journey from Earth to Sirius would have taken the Odyssey almost 300 years. This appears to have been much faster. If their ship departed Sirius at the same moment the extinction signal first began transmitting, the journey was made in just 29 years at an average of 0.297 the speed of light. गाया कैलकुलेशन कर रही If है। they did not set out for Earth until they learned of the extinction signal's failure, the journey was even faster, a mere 13 years, or 0.662 the speed of light. Okay, enough. You're making my head spin. आलोय को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है, क्योंकि गाया ने जो कैलकुलेशन बताई है कि 300 साल उस मतलब जो प्लैनेट था उस तक पहुंच, सीरियस से धरती तक आने में 300 साल लगते हैं। तो इतनी तेज़ वो कैसे आ गए? 13 सालों में आ गए वो। तो जिस कैलकुलेशन गाया ने बताई वो आलोय के सर के ऊपर से गई। तो ठीक है, अपन लोग पूछते हैं क्लोन के बारे में कि भाई साहब ये क्लोन क्या था? The descendants I ran into at the Hades proving lab, they had a clone. आलोय कहती है जब मैं लैब में गई हेडीज वाली उसमें, तो मुझे एलिजाबेथ So सोबेक का that's क्लोन दिखा। consistent with the idea that they came here to salvage Zero Dawn technologies, right? तो उनके पास वो क्लोन आया कैसे? As your own experience demonstrates, a clone of Elizabeth Sobeck functions in effect as a key to the terraforming system. But how could they have made a clone? उन्होंने क्लोन बनाया कैसे? The Odyssey carried approximately 200,000 human zygotes, millions of animal zygotes, and billions of plant seeds. It is conceivable that Elizabeth Sobeck's genetic material was sampled, with or without her knowledge, Okay. and carried aboard the ship Odyssey in ship में storage. एलिजाबेथ सोबेक का। Okay, but I mean, this clone. How could she participate in this?
Destroying Elizabeth's dream? It's evil. It is difficult to know. Perhaps she is loyal to the group and shares their objectives. Or perhaps she is a subordinate and has no choice but to comply with their orders. Elizabeth Sobek, a subordinate? I don't think so. तो क्लोन के बारे में ये पता चला है कि उनके पास क्लोन आया कैसे। तो अब हमें गाया ने बताया कि जो ओडिसी शिप था ना, उसमें कई हज़ार जो मतलब जेनेटिक कोड थे, एनिमल्स के भी और जो इंसान है उनके भी। तो या तो ये हो सकता है कि एलिजाबेथ सोबेक का जो डीएनए या फिर जो जेनेटिक कोड है उसको उसकी नॉलेज मतलब उसको बता के या उसको बिना बता के वो हासिल किया गया और उसी से उन्होंने क्लोन बनाया। तो या तो एलिजाबेथ सोबेक ने दिया क्लोन अपना जेनेटिक कोड, या उसकी बिना मर्जी के उन्होंने ले लिया। कुछ भी हो सकता है, अभी पता नहीं है। तो अब पूछते हैं जो सिग्नल एंड अदर सबऑर्डिनेट फंक्शन वो कैसे कनेक्टेड हैं। The extinction signal didn't just wake Hades. It made every subordinate function self-aware. Why? I have wondered this myself. So far as I can tell, Hades was the sole target, and the partial sentience imparted to other subordinate functions was incidental. So the signal could only have been sent by someone who had thorough knowledge of the system, huh? Yes. The signal's design was exceptionally precise and highly advanced. Were its intentions less malevolent, I would admire the intellect or intellects that produced it. कि जो सिग्नल था उसने जैसे हेडीज पे असर किया था, हेडीज जाग गया था, लेकिन हेडीज के साथ साथ बाकी के सबऑर्डिनेट जो थे वो भी जाग गए थे। लेकिन उनका जो मेन मकसद था उस सिग्नल से हेडीज पे ही अटैक करना था, ताकि हेडीज एकदम से ईवल बन जाए और वो करे जो वो चाहते हैं, मतलब धरती को तबाह। तो ये सिग्नल और सबऑर्डिनेट फंक्शन ये सब एक सोची समझी चाल थी उस फार जीनत की। तो अभी हमें पूछता है कि जो फार जीनत टेक्नोलॉजी के बारे में पूछते हैं, नहीं सिग्नल को ट्रैक कैसे किया गाया ने, ये भी क्वेश्चन है यार। How did you figure out that the extinction signal came from Sirius? The key came with data on your focus, from Silent's interrogation of Hades. The duration of the signal itself, 17.22 years. That doesn't make sense. You said that the signal took 8.6 years to arrive from Sirius. Why would the signal keep transmitting after it was received and you blew yourself up? Because the sender didn't know that had happened until it received notice from Hades. Which would take another 8.6 years to get back. Correct. Only then would the sender stop broadcasting, after a total of 17.22 years. So the duration, halved, gave me the distance the signal traveled. With that in mind, I simply scanned my astronomical database for any relevant location 8.6 light years away. साइलेंस ने सबसे पहले जब हेडीज के साथ काम किया तो वो 17.22 साल दो साल पहले 17.22 इतने ईयर्स पहले। तो कैलकुलेशन इसने गाया ने तुरंत लगा ली उसका हाफ करके, ताकि हाफ सिग्नल जाने में और हाफ सिग्नल वापस आने में। तो सीरियस पे ही निशाना लगा कि भाई साहब वो सिग्नल सीरियस प्लैनेट की तरफ ही गया है। बहुत तेज़ है यार ये गाया। तो ठीक है, फार जीनत टेक्नोलॉजी के बारे में पूछते हैं। So if the descendants came to Earth on a spaceship, I guess we can assume that their technology is powerful in all sorts of ways, right? Yes, as your encounter with them at the Proving Lab amply demonstrates, they appear to make extensive use of robotic servitors. Further, they seem to be equipped with some kind of protective energy field that shields them from harm. Yeah, no kidding. The one I fought seemed indestructible. Throughout history, every defensive technology has eventually been defeated by an offensive counterpart. Perhaps a way can be found to defeat their shielding. Yeah, I hope so. Or I'm not going to be winning fights against them anytime soon. तो फार्स ने जो टेक्नोलॉजी जो बंदे आए थे ना वहाँ से, जब जिन्होंने अलोय पे हमला किया था, उसमें से एक एरिक नाम के बंदे ने, उसने ऐसी शील्ड पहन रखी थी कि अलोय उस पर कुछ भी हिट करती थी तो उस पर कोई असर नहीं होता था।
तो अभी हमारे पास कोई चांस नहीं है उनसे लड़ें और जीतने का, क्योंकि हमें उनकी जो शील्ड को मतलब काटने का या फिर कुछ भी उसको बंद करने का कोई तरीका नहीं है हमारे पास में। तो यार ठीक है, बैक करते हैं। हमने क्वेश्चन पूछ लिए इससे। एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा सबऑर्डिनेट फंक्शन के बारे में। The 3 subordinate functions that you detected. What do we know about them? All 3 are relevant to problems currently plaguing the biosphere. ये Ether is ईथर, responsible for डिमीटर और detoxifying the पोसाइडन atmosphere तीनों and के बारे में। moderating the weather. Poseidon controls the organic and chemical composition of water resources. Demeter sows, fertilizes, and tends to plant life. If all ओके 3 were restored to me, they would constitute a massive increase to my heuristic processing density. But beware. Their responses to my query pattern were irregular. In human terms, they are frightened, lost, and paranoid. Like Minerva. They need to be whole again. Exactly. तो गाइस ईथर एयर को कंट्रोल करता है, डिमीटर पानी को कंट्रोल करता है, और जो पोसाइडन है वो करता है जो लैंड ज़मीन को। तो ये तीनों ज़रूरी हैं गाया के लिए। ठीक है, मिसिंग सबऑर्डिनेट फंक्शन के बारे में पूछते हैं, जो The missing ट्रैक नहीं कर सकते subordinate जिनको हम। functions. What can you tell me about them? Artemis rewilded the Earth with a variety of animal species. Eleuthia was responsible for gestating, nurturing, and acculturating a new generation of human beings. Apollo was tasked with preserving, organizing, and disseminating vast archives of human knowledge and cultural achievements. Unfortunately, all archived Apollo data was purged on the 2nd of February 2066 by order of Ted Faro. Pharaoh, huh? I really hate that guy. Understandable. He appears to have been pathologically narcissistic, impulsive, and unstable. All 3 of the missing functions have already served their purpose, or were prevented from doing so. Do you still need them? If attainable, yes. Restoring their remaining elements would increase my heuristic processing density. Unfortunately, I have no way to track them. They have disappeared without a trace. ओके अलोई कहती है कि जो मिसिंग जो जिनको ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं, जो सबऑर्डिनेट है, क्या उनकी ज़रूरत है तुमको? तो गाय कहती है अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उनके अपने अपने खुद के अलग अलग काम हैं। अगर वो मिल जाएंगे तो मेरी ही जो एक पावर है वो थोड़ी इंक्रीज़ हो जाएगी। हेपेस्टिस के बारे में पूछते हैं, जिसके बारे में गाया ने कहा था कि वो सबसे अलग है। जब से एक्सटेंशन सिग्नल उसको रिसीव हुआ है, उसने सारी लैब पे कब्जा कर लिया है, और वो खुद ही में एक पावरफुल चीज़ है, और उसका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाया के अंदर इंस्टॉल होना। You said you need Hephaestus to save life from extinction. Why? Every subordinate function has value, but Hephaestus is by far the most important. Only by recovering and merging it can I regain my ability to design and mass-produce new machines at cauldrons across the planet. Only through it can I program new machines and alter the tasking of existing machines to completely reverse environmental damage. Recovering other subordinate functions may buy us time, but without Hephaestus, I cannot permanently stave off mass extinction. वाओ, तो यार ये जो हेपेस्टिस है ना, ये मशीन बनाने में एक्सपर्ट है। मतलब इसके अंदर कोड है मशीन बनाने वाले। गाया कहती है अगर मुझे ये मिल जाएगा तो फिर मैं जितनी भी फैक्ट्री लगी हुई है ना, जितनी भी वर्ल्ड में जहाँ पे गाया ओवरराइड करती है मशीनों वाली फैक्ट्री जो है, तो मैं वहाँ पे अपने टाइप के जो मुझे जिस तरह की मशीन चाहिए मैं वो बना पाऊँगी। तो हेपेस्टिस का बहुत बड़ा रोल है, हमें हेपेस्टिस चाहिए। ओके, तो हम लोग हेपेस्टिस के बारे में और पूछते हैं। Given Hephaestus's importance, is there really no way to capture and merge it first? अलोय कहती है क्या पहले उसको नहीं मर्ज कर सकते तेरे साथ? I'm afraid that is quite impossible. गाया कह रही है ऐसा करना भी मत। In my present state, launched and merged. कह रही जब मैं मिनर्वा के साथ मर्ज हुई ना, operating at less than 1/5, 18.8%. तो मेरी पावर ही 18% है, processing capacity. सिर्फ 18% कैपेसिटी है।
Were an attempt made to conduct the merge under these circumstances, अगर इस कंडीशन में मुझे Hephaestus would हेफेस्टस के absorb साथ me rather than the other way मर्ज around. किया, A merge cannot be attempted until my heuristic processing density exceeds its own. वो साला हेफेस्टस इसको कंट्रोल कर लेगा गाया को। And how many subordinate भाई functions is साहब। that going to take? Merging Ether, Demeter, and Poseidon will expand my heuristic network to 41.6% capacity, ओहो, exceeding that of Hephaestus. यस ये प्लान है। तो ईथर, डिमीटर और पोसाइडन को मर्ज करने पे इसकी पावर हो जाएगी गाया की 41%, और 41% होने के बाद में फिर हेफेस्टस को मर्ज करते हैं ना, तब गाया उस पर कंट्रोल कर लेगी। वाओ, तो ठीक है, हम कैसे हेफेस्टस को ट्रैप करेंगे? You said Hephaestus isn't located in just one place. Correct. Unlike the other subordinate functions which are confined to discrete physical processors, Hephaestus is distributed throughout the global network that connects the planet's cauldrons. So, when the time comes to subdue it, how do we make that happen? I do not know. While you are retrieving the procurable subordinate functions, I will attempt to find a solution. वाह, तो यार गाया से इसने पूछा लॉय ने कि हेफेस्टस को हम लोग ट्रैक कैसे करेंगे, क्योंकि तुमने कहा है वो तो सारी कोल्ड रूम की जो वो है ना फैक्ट्रियाँ हैं उसमें फैला हुआ है। तो वो गाया कहती है कि एक काम कर, पहले जो बाकी के जो 3 बताए हैं ना, ईथर, डिमीटर और पोसाइडन, इनको तो कलेक्ट करके ले आ, तब तक मैं सोच लूँगी, सॉल्यूशन निकाल लूँगी कि हेफेस्टस को ट्रैक कैसे करना है। और वो एक जगह तो है नहीं, क्योंकि बाकी जितने भी सबऑर्डिनेट है उनका पर्टिकुलर एक फिजिकल प्रोसेसर है जिसको ओवरराइड करके गाया के पास लेके आना है। लेकिन हेफेस्टस को डिफीट कैसे करेंगे, वो तो चारों तरफ फैला हुआ है। तब गाया कहती है कि बाकी 3 को लेकर, तब तक मैं सोच लेती हूँ कि उसको ट्रैक कैसे करना, मतलब ट्रैप कैसे करना है। अब एक क्वेश्चन और बचा है कि क्या हेफेस्टस जो है वो फार जीनत जो है एडवांस टेक्नोलॉजी वाला जो मैन था, वो एरिक वाले जो एरिक था, और वो जो जिनके पास बढ़िया बढ़िया मशीनें थी, एलिजाबेथ सोबेक का भी क्लोन था, उसको हेफेस्टस अगर हमें मिल जाए तो हम उनको डिफीट कर पाएंगे, पूछते हैं। So, once Hephaestus has been recovered and merged, you'll regain the capacity to mass-produce machines at cauldrons around the world. Yes, and to program their behavioral routines, or even control them directly. So, could you build an army of machines? Attack the descendants of Far Zenith and take them out? It is in my nature to take any and all necessary steps to preserve life on Earth, human life above all. So yes, once I have been empowered with the capacities of Hephaestus, I could design, build, and command such an army. Given the nature of the Far Zenith threat, doing so may be our only option. Wow. I must admit, however, that I have misgivings about using such technology to kill, no matter how aggressive the enemy. तो That's good. It means you have a conscience. As Elizabeth intended. Indeed. तो भाई साहब हुआ ये है कि अब जब इसने पूछा ना क्या हेफेस्टस हमें मतलब हेल्प करेगा फार जीनत को डिफीट करने में, तब गाया कहती कि हाँ, अगर हेफेस्टस मेरे अंदर मर्ज हो जाएगा तो मैं अपने हिसाब से आर्मी बनाऊंगी, और मेरा तो नेचर है, मेरा तो काम है धरती को बुरे लोगों से हिफाजत करना। तो मैं ऐसी मशीनें बना दूंगी कि उन पर अटैक हो जाएगा, हमारी खुद की एक आर्मी हो जाएगी, और उनको हम लोग मार मार के बाहर खदेड़ देंगे। लेकिन हेफेस्टस का हमारे जो मतलब गाया के अंदर मतलब जो मर्ज होना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वाह, तो बायोस्फीयर के बारे में पूछते हैं यार। What is the state of the biosphere? Is the terraforming system functioning at all? In a sense, the terraforming system never stopped functioning. The difference, since my predecessor's destruction, is that there has been no central governing intelligence to monitor its robotic agents and assign new tasks. As a result, errors have accrued, and day by day, the biosphere has gradually veered ever more sharply towards destruction. In recent months, disturbances in the biosphere have become obvious. But these bellwether phenomena offer just the merest glimpse of the complex and accelerating cycles of environmental dysfunction, now driving Earth's biosphere towards collapse.
and you can't do anything to stop it. If you can return Ether, Poseidon, and Demeter to me, I can improvise modest corrections to parts of the system. Weather will improve, water will be purified, and rampant plant growth curtailed. But such corrections will not stave off collapse. They will only buy us time. Only with Hephaestus can I design and produce new robotic agents designed to permanently reverse the damage that has accumulated. All efforts must be directed toward that end. ये क्वेश्चन था जो वायरस फैला हुआ ना रेड कलर का, उसके बारे में। तो गाया कहती है कि जब गाया को डिस्ट्रॉय, गाया ने खुद को डिस्ट्रॉय किया था तो उस टाइम पे, और ये बिखर गए थे सारे सबऑर्डिनेट जो है अपनी अपनी लोकेशन से निकल के बिखर गए हैं सारे वर्ल्ड में, तब कोई भी मॉनिटर करने के लिए, जो मतलब सिस्टम को, अर्थ को मॉनिटर करने के लिए कोई भी ऐसा सबऑर्डिनेट नहीं था, जिस वजह से कंडीशन दिन पे दिन बदतर होती गई, जिस वजह से एयर, जो हवा है वो भी ख़राब हो गई, और जो पृथ्वी, जो धरती है, जो ज़मीन है, लैंड है, उस पर भी सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होती गई। तब अलोय कहती है कि कोई तरीका नहीं है कि इसको ठीक करने का अभी फ़िलहाल। गाया कहती है कि जब तुम ईथर, डिमीटर और पोसाइडन को लेके मेरे पास आओगी, तब मैं कुछ ना कुछ हद तक उस चीज़ को ठीक कर दूंगी। ठीक है, फार जेनेट टेक्नोलॉजी के बारे में क्वेश्चन रह गया था। descendants came to Earth on a spaceship. I guess we can assume that their technology is powerful in all sorts of ways, right? Yes, as your encounter with them at the Proving Lab amply demonstrates, they appear to make extensive use of robotic servitors. Further, they seem to be equipped with some kind of protective energy field that shields them from harm. Yeah, no kidding. The one I fought seemed indestructible. Throughout history, every defensive technology has eventually been defeated by an offensive counterpart. For example, assuming I absorbed Hephaestus and utilized it to create a large force of combat machines, no shielding could withstand such an assault indefinitely. So there's hope. Always. गाया ने एक बात बताई कि जब ये मतलब जो उन्होंने शील्ड पहनी हुई थी ना फार जेनेट वाले लोगों ने, अलोय कहती है वो तो टूट नहीं सकती, गाया भी कहती है वो बिल्कुल नहीं टूट सकती, लेकिन जैसे ही हेफेस्टस मेरे अंदर इंस्टॉल हो जाएगा ना, तो मैं ऐसी ऐसी मशीनें बना दूंगी, पक्का वो शील्ड वो तोड़ देंगी। ठीक है, तो देयर इज़ अ होप। तो हमारे पास कितना टाइम है? How long do we have then? At present rates, without additional factors, the biosphere will cross a point of no return in approximately 4 months. 4 महीने है बस हमारे पास। And if I gather Ether, Demeter, Poseidon, merge you with them? We will only gain a few months more. अगर ये तीनों चीज़ मिला भी दी ना, ईथर, डिमीटर और पोसाइडन, Every bit counts. फिर भी कुछ महीने और मिल जाएंगे, लेकिन धरती तबाह हो जाएगी फिर। तो यार ठीक है, शुरू करते हैं भाई साहब। इतना टाइम नहीं लेना, क्योंकि 4 महीने तो वैसे हैं, 4 महीने में ईथर, डिमीटर और पोसाइडन भी रिकवर करने हैं। और I guess I should get going and start bringing back subordinate functions. अलोय कह रही है कि मुझे जाके ले आना What can you चाहिए। tell फिर me about their locations? उनकी लोकेशन के When बारे में my बताओ। predecessor destroyed herself, the subordinate functions sought physical processors capable of holding them. So in each case you will be looking for a powerful computer of some kind. Ether is the closest, Okay. and therefore might be the easiest to acquire. ईथर सबसे नज़दीक हमारे, However, it appears to be in the middle of Tanakh और territory. वो टिनाक्ट टेरिटरी के My knowledge of that अंदर tribe है। is limited to data I read on your focus, but they seem to have a significant inclination towards violence. Well, that's a nice way to put it. What about Poseidon and Demeter? पोसाइडन और Poseidon has taken shelter in the desert south of this location. ओके, साउथ की तरफ है पोसाइडन। My substratal geography data indicates that a major old world settlement called Las Vegas was located there. लास वेगस की तरफ। A ruin in the middle of the desert, huh? आ, Strange place for an AI devoted to water. Agreed. As for Demeter, और डिमीटर it appears to be located on the coast to the far west. वेस्ट की तरफ है डिमीटर। Unfortunately, I am unable to provide any relevant data about the region. As such, it may be the most difficult to retrieve. डिमीटर में पंगा होने वाला है, क्योंकि Okay. डिमीटर सबसे ज़्यादा So, दिक्कत 3 पड़ेगी डिमीटर को subordinate वापस functions लाने to go में। after.
Ether somewhere in Tanakh territory, Poseidon in the desert, and Demeter on the coast. Where will you begin? ओके तो यार देखो ईथर का जो लेवल है वो 17 है, ये पोसाइडन 22 है और डिमीटर सबसे दिक्कत पड़ेगी उसको लाने में, तो अपन लोग 17 पे जाएंगे ईथर की तरफ। I think I'll head for Ether. Then I will assign Ether as the objective on your focus. If you obtain it, I may be able to use it to quell the most severe storms in the region. Though I will require Hephaestus and the control over machines that it offers to permanently stabilize the biosphere. Should you change your mind, you can update your objective via your focus interface at any time. I will also transmit a summary of available data on all of the subordinate functions to you for reference. Is there anything else I can help you with? I know you have a great deal to accomplish. I do, don't I? लोहे को समझ नहीं आ रहा क्या क्वेश्चन पूछे अब। ईथर को लेने जाना है सबसे पहले। Something wrong? I don't know. It's just that Elizabeth set the bar pretty high. She had a dream for you, for life on Earth, and a lot has gone wrong, and it's all on my shoulders to fix it. Do you think I can do it all? लोहे कह रही है बहुत ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है। क्या तुम्हें लगता है मैं बिल्कुल मतलब ठीक कर पाऊंगी सब चीज, फार जीनत के लोगों को हरा पाऊंगी? Absolutely. In her last message, my predecessor declared her unwavering conviction in your success. In you, all things are possible. गाया इसको भरोसा दिलाती है कि तुम कर सकती हो। Hades and rebooting my system core. You will prevail in this. Thank you, Gaia. थैंक यू। Well, I guess I should get going. I have unlocked the facility's exits. One leads onward to the west. The other leads back down the mountain. गाया ने फैसिलिटी के दरवाजे खोल दिए हैं। East. Val? Whoa! Gonna have to get used to that. That's you, Aloy? Yeah. Gaia's opened the exits to this place. Can you and Zoe meet me by the west door? अलोय Be right there. अलोय वार्ल और जो को कहती है मुझे वेस्ट के दरवाजे पर मिलो, क्योंकि गाया ने दरवाजे खोल दिए हैं। तो यार देखो ये रही गाया। गाया ने बहुत सारे सवालों के जवाब दिए हैं। बहुत से जो माइंड में सवाल थे वो दिक्कत थी ना, क्या थे वो, स्ट्रेंजर्स और सबऑर्डिनेट फंक्शन कैसे काम करते हैं और कैसे हम लोग गाया की हेल्प कर सकते हैं वापस टेराफॉर्मिंग सिस्टम को ठीक करने में। और एक्सटेंशन सिग्नल जहाँ से आया वो भी पता चला हमें, सीरियस जो प्लैनेट वहाँ से आया है। और सीरियस प्लैनेट के लोग ही जो फार जिनत के लोग हैं उन्होंने ड्रामा रचा था कि भाई हमारा शिप तो सीरियस की तरफ जाते हुए फट गया था, तो वो फटा नहीं था, वो सिर्फ एक दिखावा था। वो लोग फार जिनत वाले जो थे वो लोग सीरियस वाले जो प्लैनेट वहाँ तक पहुँचे। और मुझे लग रहा है वहाँ पे उनके प्लैनेट में कोई ऐसी प्रॉब्लम हो रही है जिस वजह से वो अपनी जो उनके जो ये होता है ना कि हमारा मतलब फार जिनत वाले चाह रहे हैं कि धरती पर भी उन्हीं की प्रजाति जन्मे और धरती पे जो प्रजाति चल रही है ना उसको हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, जिस वजह से उन्होंने एक्सटेंशन सिग्नल भेजा था, हेडीज़ को जगाया था ताकि हेडीज़ अपना काम करे और सारी धरती को नष्ट कर दे, मशीनों के द्वारा सारे इंसानों का नामो निशान मिटा दे। लेकिन गाया के पास एक बैकअप प्लान था। उसने डीएनए से एलिजाबेथ सोबेक के डीएनए से इसको अलोय को बनाया और एलोय ने उनका पासा ही पलट दिया। तो यार ये वीडियो में तो हमारा ना पूरे क्वेश्चन आंसर में रह गए, लेकिन बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। तो एक काम करते हैं, इस वीडियो में यार इतने ही रखेंगे। ईथर के पास चलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में और उसको रिट्रीव करके लाएंगे और गाया में इंस्टॉल करेंगे। फिर पोसाइडन की बारी आएगी और डिमीटर, भाई साहब गाया ने बताया डिमीटर जो है वो सबसे ज़्यादा हार्ड होगा उसको रिट्रीव करने में। तो वैसे भी उसका लेवल 24 है। तो यार थैंक यू दोस्तों। एक और भालू देखो साइड में चिपक रहा है मेरे को। और तो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बैटल वुल्फ गेमिंग चैनल को कर लो सब्सक्राइब और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो एंड सब कमेंट करके बताओ आपको वीडियो कैसी लगी है। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू।